नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में। कार खरीदना सही है या कार सब्सक्रिप्शन एक बेहतर मॉडल बनता जा रहा है, या फिर कार लीजिंग क्या होती है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं इस तरह के सवालों से तो फिर फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है वो दरअसल मैंने इसीलिए करने की सोची क्योंकि यहाँ इस तरह के जो सवाल हाल फिलहाल में सुनने को मिले हैं उसके जवाब के तौर पर कुछ पॉइंटर्स मैंने नोट किए हैं। और इन पॉइंटर्स से हो सकता है कि आपको अल्टीमेट ट्रूथ ना मिले, लेकिन अगर आप फैसला लेना चाहते हैं कार खरीदने, सब्सक्रिप्शन या लीजिंग के बीच में, तो फिर बेहतर तरीके से आप वो फैसला कर पाएं। तो शुरुआत में इन तीनों के बीच में डिफरेंस ही जो मोटे तौर पर है वो आपको बता दें। ऑब्वियसली कार खरीदना तो कार खरीदना है, आप जाते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं, कई बार कैश में, ज़्यादातर लोन पे आप गाड़ी लेते हैं, जो मेंटेनेंस की फीस है, जो रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन फीस है, ये सब आप देते हैं और आखिरकार गाड़ी आपकी होती है। अगर लोन है तो लोन खत्म होने के बाद पूरी तरह से आपकी हो जाती है। लीजिंग की बात करें तो वो ऑलमोस्ट खरीदने जैसा ही होता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी के जरिए आप बेसिकली खरीदते हैं और उसमें से एक बहुत हिस्सा, चाहे मेंटेनेंस का हो या बाकी पेपर वर्क का हो, सर्विसिंग का हो, ये सब बहुत हद तक लीजिंग कंपनीज जो हैं वो उसका खर्चा उठाती हैं और वो पूरा जो मैनेजमेंट है वही करती हैं। सब्सक्रिप्शन वाला जो मॉडल है वो इन दोनों से काफ़ी अलग है, जहाँ किसी भी ऐप में, किसी भी सर्विस पे जो आजकल हम जिस तरह से सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, गाड़ियों की सब्सक्रिप्शन भी वैसी ही होती है। आप बस मंथली चार्ज दीजिए और गाड़ी आपके पास आ जाएगी और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर चेकअप, सर्विसिंग, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इन सब का टंटा खत्म है आपके सर पर। इस सब का बोझ नहीं है। जो सब्सक्रिप्शन सर्विस देने वाली कंपनी है वो करके देगी ये सब कुछ। अब कंफ्यूजन क्या है, क्यों है सवाल? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आज कैलकुलेशन में मैं कार खरीदने वर्सेस सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बताऊं कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जिससे कि आप कार सब्सक्रिप्शन के बारे में एक मोटे तौर पर आपको आइडिया मिल जाए। और सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि डाउन पेमेंट उसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बड़ा हिस्सा होता है कार खरीदने के वक्त। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है, सर्विस चार्जेस हैं, इंश्योरेंस है और एक्स्ट्रा पेपर वर्क है, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक के पेपर्स, लोन वगैरह के लिए जो आपको इंतजाम करने पड़ते हैं, वो सब भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और ख़ास फ़ायदा जो हाल फिलहाल में काफ़ी डिस्कशन में मैंने सुना है, वो ये कि आप गाड़ी को बीच में अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो किसी भी म्यूजिक या OTT जैसे ऐप को आप सब्सक्राइब करते हैं, वहाँ पर एक बेसिक फीस होता है और उसके बाद सब्सक्रिप्शन को आप अगर प्रीमियम लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही कारों के सब्सक्रिप्शन के साथ भी होता है। आप छोटी हैचबैक लीजिए और इसके अलावा आप अगर अगले महीने सोच रहे हैं कि हाँ बड़ी गाड़ी चाहिए, तो फिर वो जो डिफरेंस है सब्सक्रिप्शन फीस का वो दीजिए और दूसरी गाड़ी आप चला सकते हैं, ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए। वहीं मैं ये भी देखता हूँ कि एडवांटेजेस इसमें आपको ये भी है कि चूंकि लाइबिलिटी नहीं है, एक मेंटल पीस आपको मिलेगा जहाँ पर गाड़ी को रखने या मेंटेन करने का, या अगर आपका ऐसा जॉब है जहाँ पर आपको पता है कि 1 साल या 2 साल के लिए आप कहीं पर रुक रहे हैं, तो फिर आपके खरीदने बेचने की झंझट आपके लिए ख़त्म है और वहाँ पे आप गाड़ी को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ट्रांसफरेबल अगर जॉब है, बार बार आप मूव करते हैं, और अगर वो #wanderlust वाले आप एक सब्सक्राइबर हैं, तो फिर उस टाइप के लोगों के लिए ये सब्सक्रिप्शन वाला जो मॉडल है वो एक फ़ायदे का सौदा था। इसके अलावा एक और जो रेलेवेंट आज की डेट में चीज़ है वो ये कि कई बार गाड़ियों के लिए जो महीनों की वेटिंग है, कई बार सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल में उतनी वेटिंग आपको नहीं करनी होती है। अब ये केस टू केस डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल फ़ायदे हैं, कुछ एक डिसएडवांटेज है। और इसी वजह से अभी भी अगर नंबर की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्रिप्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है नो ओनरशिप एट द एंड। यानी जब आपकी सब्सक्रिप्शन की मियाद खत्म होती है, पीरियड खत्म होता है, उस पीरियड के बाद गाड़ी आपको वापस देनी, वो आपकी नहीं होती है। जी हाँ, आपको एक हमारे एक मेंटल जो आदत है उस हिसाब से हम सोचते हैं कि हर महीने हम पैसे दे रहे हैं, वो EMI की तरह दे रहे हैं। गाड़ी तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो वहाँ पर वो गाड़ी आपकी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ एक कंडीशंस होते हैं शुरू में ही, आप कितने महीनों के लिए ले रहे हैं, कितने किलोमीटर आप साल में चलाएंगे, महीने में चलाएंगे, इनके ऊपर भी कंपनीज जो है वो नज़र रखती हैं और उस हिसाब से आपको चार्ज भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपने 10,000 किलोमीटर पर एनम का प्लान लिया और आप ज़्यादा चला गए, तो फिर वहाँ पर आपको कुछ एक जो भी उन्होंने रेट तय किया है
पर किलोमीटर एक्स्ट्रा वो देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो मेरे ख्याल से नंबर 2 सबसे बड़ी वजह है सब्सक्रिप्शन मॉडल में अभी भी बहुत सारे लोगों के ना जाने की, लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, लिमिटेड पोर्टफोलियो है सभी गाड़ियों की। सभी गाड़ियां इस वाले मॉडल पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। फिलहाल अगर हम देखें 5 से 6 ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चर हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर गाड़ियों को देती हैं, उनमें भी पोर्टफोलियो थोड़ा सा लिमिटेड है, प्लस वो भी खुद नहीं देती हैं, उनके पास एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो इस प्रोसेस को शुरू करती है और आपकी जो गाड़ी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसी थर्ड पार्टी के नाम पर वो रजिस्टर्ड होती है। अब इसमें एक और जो जिसे हम कहते हैं पंगा, वो ये कि नंबर प्लेट आपको वाइट नहीं मिलेगा। 1 या 2 सर्विस आपको ऐसे मिलेंगे जो शुरू में ही आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो नंबर प्लेट वाइट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वहाँ पर एक तो उसमें इशू ये है कि गाड़ी आप येलो नंबर प्लेट वाली लेके चल रहे हैं तो एक दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये कमर्शियल गाड़ी है या फिर आपने लीज पे ली है। और यहाँ पे न सिर्फ आपको जो रोड टैक्स या जब आप स्टेट क्रॉस करेंगे वो टैक्सेस देने पड़ते हैं, एक इमेज की भी थोड़ी सी फाइट होती है। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि हाँ भी एक बड़ी गाड़ी में चला रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर अगर नंबर प्लेट है तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनको मैंने देखा है ये थोड़े से एक थोड़ा इनहिबिशन होता है इसको लेकर कि वो येलो ब्लैक या ब्लैक येलो जो है वो नंबर प्लेट उनको मिलता है। सो एक बड़ा डिसएडवांटेज वहाँ पे ये है। 1-2 ऐसे सर्विसेज जहाँ पर आपको वाइट नंबर प्लेट या लीजिंग में कई बार आपको वाइट नंबर प्लेट मिलता है, वो एक आपके पास ऑप्शन होता है। और 2 जो बहुत ही ऑब्वियस से फैक्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो इमोशनल प्रोडक्ट होती हैं और आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उतने वो ज़रूरी नहीं कि वैसा इमोशनल आपकी खरीद हो, और वो बहुत ही बेसिक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी का या एक्सटेंशन या आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन वो ना हो। और ये भी है कि लॉन्ग टर्म कस्टमर, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, आई नो एवरेज 3 से 4 साल में लोग गाड़ियाँ बदल देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गाड़ियाँ उनकी ऐसी आएँ जो लंबे टाइम तक उसे ओन करें और वो रखे रहें, सो दैट उनको बार बार गाड़ी खरीदने का झंझट नहीं उठाना पड़े और वो उस हिसाब से खरीदते भी हैं। लेकिन सब्सक्रिप्शन में मामला ये है कि रेस्ट्रिक्टेड नंबर, चाहे वो 12-24 महीने, 12 महीने, 36 महीने या 48 महीने तक का प्लान अभी तक जो मैंने देखा है वो यही 4 ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं सब्सक्रिप्शन के, और उम्मीद है कि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि मामला कहाँ है, बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और अब जो है आपको बताएं कि इन केस आप इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन में, तो फिर कुछ एक पॉइंटर्स आप हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी अप्रोच करने से पहले, इन कंपनियों को अप्रोच करने से पहले। कौन से ऐसे चेकलिस्ट है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना जरूरी है। ऑब्वियसली आपका यूजेज पैटर्न क्या है वो आपको देखना होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कितने हज़ार की लिमिट आप लेते हैं पर एनम ड्राइविंग की, और वाकई आपकी ड्राइविंग के लिए वैसी गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं। अगर उससे कम में आपको कार खरीद जो है वो बेहतर सौदा मिले तो आप कार खरीदने की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आप कैलकुलेट कीजिए, जो 4 साल का आपने मान लो ऑप्शन लिया है या प्लान लिया है, तो वहाँ 4 साल में खर्चा है वो कितना होने वाला है, वो आपको एक मोटे तौर पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन फीस है, शुरुआत में जो आप सिक्योरिटी मनी दे रहे हैं वो, और इन केस और फाइल चार्जेस वगैरह कंपनी मांग रही है, तो ये सब आपको देखना होगा। और इन सब के कैलकुलेशन के बाद आप 4 साल के लिए कैलकुलेट कीजिए, तो आप समझिए कि खरीदने और वर्सेस सब्सक्रिप्शन में आप कितना पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। और क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। इसके अलावा नंबर प्लेट बहुत ही खास चीज़ है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ब्लैक येलो नंबर प्लेट के साथ आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस कई जगह देने पड़ सकते हैं। कमर्शियल गाड़ी के तौर पर अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं ये भी देखिए कि लॉक इन पीरियड क्या है। लॉक इन पीरियड यानी कितने टाइम के लिए कम से कम आपको गाड़ी रखनी होगी, क्योंकि अगर बीच में आपका मूड हुआ कि नहीं गाड़ी ठीक नहीं है, मेरे प्लान के साथ, मेरे ड्राइविंग पैटर्न के साथ ये मैच नहीं कर पा रही है, सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस कार, तो कई बार आपको ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आपने 12 महीने के लिए सब्सक्राइब किया है और आप उससे पहले ही देना चाहते हैं तो कुछ फीस कंपनी ज़रूर लेगी। मेक श्योर आप उस लॉक इन पीरियड के बारे में जान जाएं। इसके अलावा एक और इशू होता है जो मेरे ख्याल से नोशनल या एक इमेज वाला इशू होता है। कई गाड़ियों में स्टिकर भी लगे होते हैं जो सब्सक्राइब की हुई गाड़ी होती है, वो आप देखिए कि स्टिकर वाली गाड़ी आप चलाना पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, और कंपनी से बात कीजिए कि स्टिकर अगर हटा सकती है वो, तो वो भी आप उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। अब फिर जो गाड़ी आपको मिलने वाली है उससे कंडीशन के बारे में आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि सस्ते में आपको सब्सक्रिप्शन में गाड़ी मिल जाए लेकिन उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ठीक नहीं है या उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप
आपके लिए फ़ायदे का सौदा शायद ना हो। तो हो सकता है कि जिस झंझट से बचने के लिए आपने सब्सक्राइब किया है वो एक एक्स्ट्रा झंझट आपकी लाइफ में आ जाए। सो वो एक आप ज़रूर देखिए। फोरक्लोजर चार्जेस अगर हैं वो भी आप देखिए कि आपने जब, जैसे मैंने बताया कि लॉक इन पीरियड से ही जुड़ी हुई बात है कि अगर आप पहले सभी पैसे दे के आप अगर गाड़ी को सबमिट करना चाहते हैं, हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो फिर फोरक्लोजर के लिए आपको पेनल्टी तो नहीं देनी है तो कितनी है वो कैलकुलेशन भी अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिए। और जो आप खर्च कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ये भी ज़रूर देखिए कि फाइल चार्जेस क्या हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कितना देना पड़ेगा, और इनकेस जो प्लान है कंपनी का वो बहुत फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने 3 महीने के बाद आपका जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो बढ़ जाए। तो वो आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से कंपनी ने उसे स्ट्रक्चर किया है और कितना फिक्स्ड है वो। अब एक कैलकुलेशन जिससे खरीदने और सब्सक्रिप्शन के बीच में आपको शायद कैलकुलेट करने में मदद मिल पाए। एक एग्जांपल देता हूं, टाइगून का मैंने एग्जांपल लिया, फोक्सवैगन टाइगून का। वहाँ 4 साल के लिए इस कार को खरीदने वर्सेस सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन को मैंने देखा है, जहाँ पर 1 लाख की डाउन पेमेंट, जब मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ, 1 लाख का डाउन पेमेंट अगर मैं दूँ तो 4 साल में EMI जो बन रही है लगभग 47,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही साइंटिफिक मैंने कहूँगा, लेकिन मोटे तौर पर आपको आइडिया में दे रहा हूँ कि ऐसे वो किया मैंने। मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, और 4 साल के बाद जो इसी से खर्च है वो उसमें आप 23.8 लाख आप टोटल दे चुके होंगे डाउन पेमेंट मिला के। और इसमें मेंटेनेंस, हालांकि कंपनी के पास पैकेजेस हैं जो सस्ता करते हैं इसमें, लेकिन मोरलेस आप देख सकते हैं 24 लाख के आसपास वैसे ही आपको देने पड़ रहे हैं। वहीं मैं इसे सब्सक्राइब करूं 4 साल के लिए तो 46,000 के आसपास ये सब्सक्रिप्शन फीस बन रहा है। ये जो वेरिएंट मैंने चुना था 1 लीटर 80 वाला वर्जन था, टॉप लाइन वाला, वो मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए चुना था और खरीदने के लिए भी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं 2 लाख के आसपास डिफरेंस बन रहा है। अगर मेंटेनेंस हायर साइड में भी रखें तो भी 2.5 लाख के आसपास शायद आपको ये खर्च जो है वो या डिफरेंस है वो आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, पेच जो है, जो मैंने सबसे पहले डिसएडवांटेज में गिनाया था, वो है यहाँ पर गाड़ी आपकी नहीं होगी सब्सक्रिप्शन के बाद 4 साल के बाद। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 4 साल के बाद फोक्सवैगन टाइगून बेचेंगे, कोई भी गाड़ी बेचेंगे, कुछ ना कुछ आपको रीसेल वैल्यू भी मिलेगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना होगा कि वो जो वैल्यू है किस तरह का होगा, और जो सब्सक्रिप्शन में आप पैसे बचा रहे हैं वो उसको पास कर पाएगा या नहीं। हालांकि मैंने इंटरनेट के ऊपर कुछ एक जो पर्सनल फाइनेंस के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका कैलकुलेशन देखा था। एक उन्होंने एक्स्ट्रा उसमें एंगल डाल दिया था कि जो डाउन पेमेंट आप कर रहे हैं उससे आप FD कर देंगे तो थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आप ख़रीदने के वक्त कर रहे हैं, तो इससे जो है मार्जिन और थोड़ा कम हो जाएगा। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर सेकेंड हैंड या यूज कार मार्केट में थोड़ा ज़्यादा पैसा यहाँ पर मिल रहा है इस वाले केस में। लेकिन ये मैं कैलकुलेशन इस वजह से कर रहा हूँ जिससे कि आप बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर पाएँ कि अगर कोई एक कार है जो आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसे आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, जहाँ हर तरह का खर्चा आप एक तरफ रखें खरीदने के टाइम, और सब्सक्रिप्शन के टाइम का जो खर्चा है ओवरऑल वो आप रखें, और लास्ट में ये भी समझ जाएं कि हाँ ये आप सेकेंड हैंड या यूज मार्केट में जो आपका अभी कार है वो भी बिकेगी, वो भी कैलकुलेट या उसकी भी कीमत जो भी एस्टिमेटेड है वो भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये मोटे तौर पर कैलकुलेशन था बाइंग वर्सेस सब्सक्रिप्शन का। आई होप ये कैलकुलेशन आपको काम का लगा हो, और हो सकता है कि आप डाउन पेमेंट के जो पैसे हैं उसको FD कर दें, इक्विटी में डाल दें, हो सकता है ज़्यादा पैसे मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत फिक्स मुझे नज़र नहीं आया, तो इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया है, बट मैंने फ़िलहाल उसको इसमें शामिल नहीं किया था। तो थोड़े से अवेयरनेस के साथ, थोड़े से ज़्यादा दिमाग लगाकर आप अपने फैसले को लें, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है वो ऑब्वियसली काफ़ी आप खर्च कर रहे हैं किसी कार खरीदने या सब्सक्रिप्शन के बीच। टाइम्स ड्राइव में हमारी यही कोशिश होती है कि आप बेहतर गाड़ियाँ खरीदें, हम आपको इन्फॉर्म करें जिससे कि आपके डिसीजन ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हो, और जो गाड़ियाँ हों लंबे समय तक आप उसका मज़ा उठा पाएँ। उम्मीद है कि इस कैलकुलेशन से, इस पॉडकास्ट में जो सवाल के हम जवाब दे रहे हैं उनसे आपका डिसीजन पहले से ज़्यादा आसान होगा। इन केस कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब देने की। और इसके अलावा इस तरह के कंटेंट के लिए और लेटेस्ट रिव्यूज़ न्यूज़ के लिए टाइम्स ड्राइव के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
हमारा वेबसाइट भी है timesdrive.in, उसके ऊपर लेटेस्ट आपको खबरें मिलेंगी और रिव्यूज़ मिलेंगे, वहाँ पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, इन सब जगहों के ऊपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल क्रांति संभव को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली। पीछे भी बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं।